बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी के लिए जो मैंने 14 दिन का टारगेट लिया था उसका चौथा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा रिवाइज हो रहा होगा। तो बात करते हैं, पहला चौथा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा है। और इसका जो फर्स्ट सवाल है कि किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋण यानी नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो कौन सा उपकरण है भैया? वो है कौन सा? हमारा कुंडली में। कुंडली में क्या होता है? प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सही है, सही है। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, प्रोटॉन, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब भी कहा चालक तार से ना विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो कुछ होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होती है। आगे बढ़ते हैं। कहता आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, शक्ति। बताना क्या होगा? धारा होगा। सही जवाब है, धारा होगा। आगे बढ़े। कहता है 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10 के पावर -4, 10 के पावर -5, 10 के पावर -6 या 10 के पावर -7। कितनी हो जाएगी? तो 1 माइक्रो बोलते हैं -6 को, -6 है ना, माइक्रो -6 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। धारा मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? धारा मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भाई जब धारा तुमको मापना होगा उसके लिए किसका उपयोग करोगे भाई? तो उसके लिए एमीटर का उपयोग करोगे। किसका? एमीटर का। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एंगस्ट्रम का विद्युत धारा 10 मिनट में तक प्रवाहित होता है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? तो 0.5 है ना, यानी हमारा कितना हो जाएगा भाई? 300। आगे, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद है ना, सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। उन द्वारा है ना, उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है कौन सी आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश, धन आवेश। क्या हो जाएगा? तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। आगे, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने वाला सरल युक्ति को क्या कहेंगे? बताओ। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने वाली सरल युक्ति को क्या कहेंगे? वोल्टेज सेल, सूखा सेल, संचायक सेल। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? वोल्टेज सेल हो जाएगा। क्या होगा? वोल्टेज सेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाएगा? भाई विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाएगा? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। क्या कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण की ओर, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा का दिशा की अगर बात करें तो विद्युत धारा का जो दिशा है वो ऋण से किधर होता है? धन की तरफ। ऋण से धन की तरफ मानी जाती है। आगे है नेक्स्ट सवाल। एकांतर समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाहित को क्या कहा जाता है? देखो भाई ऑप्शन बहुत ज़्यादा, आज के सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा रैपिडली स्पीड में थोड़ा सा काम करूँ, तो डायरेक्ट मैं जवाब देता जाऊँगा, है ना, आप मिलाते जाइएगा। तो एकांक समय में विद्युत आवेश को परिणाम का प्रवाह क्या कहलाएगा भैया? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा भैया? 6 × 10 के पावर कितना होती है? 18 होती है। आगे है कि एम्पियर में घंटा, है ना, एम्पियर में घंटा मात्रक है। एम्पियर में जो घंटा वो किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। एम्पियर में जो घंटा है आवर है वो किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आगे है सवाल कि धातु में धारावाहक होते हैं, धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहता है एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है भाई, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना कि कितना एम्पीयर का बल्ब लगे। बात यही है ना। तो 1 मिनट में 120 कूलम यानी कि 1 मिनट में 120 कूलम मतलब 2 एम्पीयर का है। 2 एम्पीयर, क्योंकि 1 एम्पीयर 1 मिनट में 60 कूलम करते हैं। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होती है। रेशम द्वारा रगड़ोगे अगर कांच की छड़ में जो होगी वो धन धन हो जाएगी। कौन सा आवेश? धन। दो आवेशी वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम, एम्पियर नियम, कूलॉम नियम या ओम नियम? कौन सा नियम हो जाएगा भैया? कूलॉम। कूलॉम का नियम हो जाएगा। विजातीय आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार की बल लगेगी? तो विजातीय यानी कि अलग अलग क्या हो जाएगी? आकर्षण बल लगेगी। विद्युत बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो नरम लोहा का यूज करेंगे, नरम लोहा। अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा बड़ा, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो छोटा होता है। विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाले हेतु को क्या कहेंगे? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको उत्पन्न इसमें क्या? जनित्र है। जनित्र होगा ना, गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, मीटर नापने का चीज है, तो कौन होगा? जनित्र, जनरेटर। आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है आमीटर में को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, तो कौन सा हो जाएगी? श्रेणी क्रम। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहेगा। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। धारा में अगर बोलेगा तो उसमें जो है हमारा धारा में गति हो जाएगा ना, कौन सी गति? गति अवस्था में रहेगी। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर हो जाएगा। एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पनांक क्या है ना? एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पनांक क्या है? 0.1 एम्पियर। शेल विद्युत मात्रक, शेल विद्युत वाहक का बल होता है। शेल विद्युत वाहक बल होता है। शेल विद्युत वाहक बल होता है। बल है, वाहक बल है क्या है? शेल विद्युत वाहक बल जो है शेल की इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। शेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या है? शेल विद्युत वाहक बल है। आगे 1 वोल्ट बराबर कितना होगी? तो 1 वोल्ट बराबर जो है हमारा जूल प्रति कूलम होती है। जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम हो जाएगा। कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच
के बीच 2 कूलम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। 12 वोल्ट का विभवांतर है, इसके 2 बिंदुओं के बीच में 2 कूलम के आवेश को ले जाने में जो है कितना कार्य हो जाएगा भाई। तो हमारा जो कार्य हो जाएगा कितना 24 जूल हो जाएगा। 24 जूल। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जूल बराबर होता है कूलम इंटू वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक हो जाएगा तुम्हारा वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 0.06 में 10 के पावर 20 माइनस 19 हो जाएगा ना, 0.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, कैलोरी जूल ताप। तो ऊर्जा का जैसे मात्रक होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जूल हो जाएगा, है ना। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापो। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, जल। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करता है, विभवांतर जो है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करेगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित किया गया है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, V माइनस V इंटू क्यू हो जाएगा। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उसे कहते हैं, उसके क्या बोलेंगे, विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे विद्युत रोधी, है ना। क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। आगे है कि शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड है किस धातु का होता है। शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड हो किसका होगा भाई, तो ऋण वाला जो है वो जस्तक होगा और धन वाला कार्बन का होता है। बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, तो बैटरी से तुम्हारा कौन सा, डीसी करंट, डीसी धारा। किस उपकरण में, है ना, किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव वाला से ऋण चिन्ह नहीं होता है। ओ भैया अभी तो मैंने बोला किसमें, कुंडली में नहीं होता है, कुंडली में चिन्ह नहीं होगा। आगे बढ़ जा भाई। शुष्क सेल, है ना, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की धातु होता है, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन धातु, कार्बन धातु होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक का अगर ताप बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, नहीं घटेगा। चांदी के तार ताप बढ़ाया जाए, चांदी के तार पर क्या होगा, ताप अगर बढ़ जाता हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है, तो ताप है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ताप है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख को क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं सरल रेखा। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो खींचा गया लाइन है उसको क्या कहेंगे, सरल रेखा कहेंगे। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, उच्च प्रतिरोध लगाए उसको क्या कहेंगे भाई, तो उसको हम बोलेंगे हीन चालक, हीन चालक कहते हैं। आगे बढ़ो, कहता है कुंडली, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई होगा, है ना। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आर बराबर वी बाई आई होता है। आगे बढ़ो। ओके, एक मिनट, हाँ अच्छा इधर आ जाओ। चलो और था लगता है।
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक होगा चांदी। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई आर, V बराबर आई, V बराबर आई आर। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? विद्युत प्रतिरोधक का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, ये कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल जो बनता है वो सिलिकॉन का बनता है, एक उपधातु है। विद्युत प्रतिरोध का कारण जो है चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रतिरोधक के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान का मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा, ओम होता है। किसी चालक के प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? तो वो निर्भर पड़ेगा चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी और चालक की प्रकृति पर भी, यानी कि सभी हो जाएगा। बिजली के फ्यूज है ना, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टिन का, तांबा का, तांबा और टिन दोनों का बना होगा। कहता है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोध नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। कह रहा एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए उसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान कितना होता है? एक विद्युत सेल से प्राप्त करने सिरों के बीच का विभवांतर का मान कितना होगा? तो विभवांतर मान विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत बल से कम। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि में से उसमें समान रहती है? कौन हो जाएगा? विद्युत धारा। समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? बढ़ता है, बढ़ता है। 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, कैसी हो जाएगी? 300 ओम हो जाएगा। यदि 5 समान प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर, यदि 5 समान प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई? तो 5 ओम, 10 50 हो जाएगा। 4 समान प्रतिरोध के श्रेणी को जोड़ रहा है और वो है 20 और 4 को जोड़ रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 5 के 20, 5 ओम हो जाएगा। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रत्येक से कम, प्रत्येक से क्या होगा? कम हो जाएगा। 20 ओम 50 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संयुक्त प्रतिरोध होगा 2 ओम होगा। कितने होगी? 2 ओम। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा भाई? तो प्रतिरोध पदों का मान हो जाएगा 4 ओम। समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 प्रतिरोधों में प्रत्येक का मान कितना है? 10, 10 बाई 10 कितना? 1 ओम। अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पार्श्वबद्ध में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का होगा। R1 R2 और R3 है तो उसका होता है फॉर्मूला 1/R5 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा।
यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये सी हो जाएगा। क्या अगर 3 चालक R1 R2 R3 सीरीज में संयोजित हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितनी हो जाएगी भाई। 100 वाट से 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, कितनी हो जाएगी। 25/221 एम्पियर। इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव किसका होगा, टंगस्टन का होगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की। तो भाई विद्युत हीटर बोल दिया ना, तो विद्युत जो है तुम्हारा किसका हो जाएगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर नाइक्रोम का होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको बोलेंगे प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध बोलते हैं। कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत के मेन से जोड़ा जाएगा तो उसका कितना होगा, उसका हो जाएगा 2.5 यानी 0.4 एम्पियर। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए भरा जाता है। टंगस्टन के क्या हो जाएगा, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को आयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होगा, तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होगा, विद्युत हीटर में होगा, स्त्री में होगा, बल्ब में होगा, पंखा में नहीं होगा। यह है कि 6 वोल्ट का जो बैटरी है उससे गुजरने वाली हर कूलम का आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितनी ऊर्जा दी जाएगी भाई। 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन हो जाएगा, I² R इंटू का R हो जाएगा। यदि किसी चालक से 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है, 50 वाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट माइनस घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 मेगा एम्पियर मिली एम्पियर कितना होता है, मिली बोल दिया भाई, मिली मतलब -3। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है कि 1 जूल का मान कितना होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 क्लोरी। कहता 1 म्यू एम्पियर, म्यू बोले तो 10 के पावर, सॉरी म्यू नहीं, माइक्रो बोले तो कितना, 10 के पावर -6। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है भाई, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब का अनुमतांक 120 वोल्ट से लेकर के 120 वाट है। जब 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो हो जाएगा कितनी हो जाएगी, 120 पे 120 वाट था, यानी इसको कम हो जाएगा तो कितना 60 वाट हो जाएगा।
कह रहा है जब एम्पियर 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट। कितने हैं? 1 वाट। कह रहा है 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितने? 1 HP बराबर कितने? 746 वाट हो जाएगा। 746 वाट। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और उनके रेखाएं के बारे में। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।